एक घने जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था जो नदी के किनारे खड़ा था। उस पेड़ पर एक चंचल बंदर रहता था। दिन भर वो फलों से खेलता, खाता और गाना गाता रहता था। उसे किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन कभी कभी उसे अकेलापन महसूस होता था। एक दिन वो पेड़ के नीचे एक मगरमच्छ को देखता है। मगरमच्छ धूप में थका हुआ पड़ा था। बंदर ने पूछा, अरे दोस्त, इतने थके क्यों लग रहे हो? मगरमच्छ बोला, भूख लगी है, कई दिनों से कुछ ढंग का खाया नहीं। बंदर बोला, तो लो ये मीठे फल खाओ, ये मेरे पेड़ के सबसे स्वादिष्ट फल हैं। मगरमच्छ ने कुछ फल खाए और बहुत खुश हुआ। थोड़ी रौनक वाली ध्वनि। उस दिन के बाद से मगरमच्छ रोज उस पेड़ के पास आता। दोनों घंटों बातें करते, जंगल की, नदी की और अपनी जिंदगी की। धीरे धीरे दोनों में सच्ची दोस्ती हो गई। एक दिन मगरमच्छ ने कुछ फल अपने घर ले जाने का सोचा। उसकी पत्नी ने जब वो फल खाए तो उसने कहा, वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट हैं। अगर फल इतने मीठे हैं तो उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा। मैं वो खाना चाहती हूँ। थोड़ा गंभीर होता है। मगरमच्छ ने हैरानी से कहा, क्या? वो मेरा दोस्त है। पत्नी बोली, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मेरे लिए उस बंदर का दिल लाओ। मगरमच्छ परेशान हो गया, पर अंत में उसने अपनी पत्नी की बात मान ली। अगले दिन वो बंदर के पास गया और बोला, दोस्त, मेरी पत्नी तुम्हारे फल के बहुत दीवानी हो गई है। वो तुम्हें खाने पर बुला रही है। चलो मेरे साथ नदी के उस पार। बंदर बोला, लेकिन मैं तैरना नहीं जानता। मगरमच्छ बोला, चिंता मत करो, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। जब वे नदी के बीच पहुंचे, मगरमच्छ ने कहा, माफ करना दोस्त, मुझे तुम्हें मारना होगा। मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। बंदर चौंक गया, लेकिन तुरंत समझ गया कि अब सिर्फ चालाकी ही उसे बचा सकती है। वो बोला, ओह, तुम पहले क्यों नहीं बोले? मैंने तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ दिया है। चलो वापस चलते हैं, मैं दिल लेकर आता हूँ। मगरमच्छ को यकीन आ गया और वो तुरंत पेड़ की तरफ लौट गया। जैसे ही किनारे पहुंचे, बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया और जोर से हंसा। अरे मूर्ख मगरमच्छ, क्या किसी का दिल शरीर से अलग होता है? मगरमच्छ शर्मिंदा होकर पानी में डूब जाता है। बंदर की समझदारी ने उसकी जान बचा ली। मोरल: सच्ची बुद्धिमानी मुश्किल वक्त में ही दिखाई देती है। कभी भी अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना मत भूलो।